सुप्रभात सभी को। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य, हेडमास्टर सर, निशांत सर और निर्णायकगण आप सभी का हिंदी कविता पुनर्चक्रण में स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले एक कविता के द्वारा मेरे विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए एक कविता में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब आती गई मंजिल मेरी, मेरा हौसला देखकर। मैं कक्षा प्रथम एमडी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। एब्सेंट। मैं कक्षा प्रथम श्रेणी एलिस हंसता को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड डियर टीचर्स। मैं एलिस हंसदा कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक हिंदी कविता बताऊंगी। हिंदी कविता का नाम है स्वच्छ रहे ये देश हमारा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी यादें तुम अपनाओ। स्वच्छ रहे ये देश हमारा, कूड़ा करकट ना फैलाओ। जहाँ पड़ा हो कूड़ा करकट झट से कूड़ेदान में डालो। सब मिलजुल कर पेड़ लगाकर धरती को सुंदर कर डालो। खाना खाने जब भी बैठो हैंड वॉश को प्रयोग में लाना। खाना खाने के बाद भी बच्चों हाथ धोना भूल न जाना। मिलजुल कर हम करें सफाई, इसी में सबकी है भलाई। सब मिलकर ये करो इरादा, स्वच्छ रहे ये देश हमारा। थैंक यू। थैंक यू एलिस। मैं कक्षा द्वितीय नीरज खरका को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। एब्सेंट। नम्रता रॉय, आपको मंच पर आमंत्रित किया जाता है। Good morning everybody, teachers and judges. My name is Namrata Roy. The topic is गिलहरी का घर। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका क्वार्टर। थैंक यू। थैंक यू नम्रता। मैं सना प्रवीण को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं कक्षा द्वितीय आरोही सिंह को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Good morning everybody. My name is Arohi Singh. Today my poem is गिलहरी का घर। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोठर। कभी इधर से कभी उधर से फुदक फुदक घर घर जाती। चित्रे गुदरी सुतली धागा जो कुछ पाती वह मुंह में दवा लाती। थैंक यू। धन्यवाद आरोही, बहुत ही सुंदर गिलहरी का आपने पोयम सुनाया, कविता सुनाया। मैं अभी जॉन अश्विन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात मेरे मित्रों और मेरे शिक्षकों। मेरा नाम है जॉन अश्विन टोप्पो और मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। आज मेरा कविता का नाम है ए मातृभूमि और इसका मतलब है हमारा देश सबसे प्यारा देश है जहाँ हम सुरक्षित हैं और वहाँ हम रहते हैं। और लेखक का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल।
ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक वक्त तेरी सुख और शांति कांतिमय हो। अज्ञान के निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरा प्रशंसा ही विजय का आनंद हो। वह वक्त विस्मिल जो शक्ति दे कि दुख में कायर यह हृदय। ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक वक्त तेरी सुख और शांति कांतिमय हो। थैंक यू। धन्यवाद जॉन अश्विन, आपने बहुत ही सुंदर मातृभूमि के ऊपर कविता सुनाया। अभी मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी अर्नब प्रधान को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम मैं जज को गुरन सर और मर्जिना मैम को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम अर्नब प्रधान है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस कविता का नाम है बसंत गीत। मलय का झोंका बुला गया, खेलने के स्पर्श से वो रोम रोम को कपा गया। जागो 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 सखी, बसंत आ गया जागो। पीपल की सूखी कार श्रीगंध हो चली, सीरीज ने रेशम से बेनी बांध ली। नीम के भी बेर में मिठास देख हंस उठी है कचनार की कली। टेसुओं की आरती सज के बन गई वन वनस्थली। चेत उठी डाली में लहू की धारा, बेद गया मानस को दूर की पुकार। चेत उठी दिग्दिगत चिन्ह के दुरंत यहाँ स्वर बार बार सुनो सखी सुनो बुद्ध। प्रेम ही में जौवन है, जौवन में प्रेम। धन्यवाद। धन्यवाद अर्नब, आपने बहुत ही सुंदर वसंत ऋतु के बारे में बताया। मैं अभी मंच पर कक्षा 6 दीपायन रॉय को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम दीपायन रॉय है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सभी को एक कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिस कविता का नाम है प्रभुवर तक अनंत उपकार। मैं अभी कविता शुरू करने वाला हूँ। प्रभुवर तक अनंत उपकार है नहीं जिनका पारावार। मानव का तन हमें दिया है, सब जीवों में श्रेष्ठ किया है। बहुत हम पर उपकार किया है नहीं जिनका पारावार। प्रभुवर तक अनंत उपकार। तुमने सूरज चांद बनाकर, धरती माता खूब सजाकर, भांति भांति के भोज्य दिए हैं। कितने यह उपकार किए हैं, तुम ही जीवन के आधार। प्रभुवर तक अनंत उपकार। यह कविता का उद्देश्य है कि ईश्वर ने मनुष्य को सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ बनाया है और हम पर बहुत उपकार किया है। धन्यवाद। धन्यवाद दीपायन, बहुत ही सुंदर कविता। ईश्वर ने ही हमें बनाया और हम अभी यहाँ पर उपस्थित होकर हमारे विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी को दीप बास्की को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
सुप्रभात सभी को। मेरा नाम दीप बास्की है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का नाम है एक चिड़िया के बच्चे चार। कविता का लेखक का नाम है कीर्ति अरोड़ा। इस कविता का ये उद्देश्य है कि चिड़िया सारे जग संसार घूम लेते हैं, लेकिन अपना घर सबसे प्यारा होता है। अभी मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक चिड़िया को बच्चे चार, घर से निकले पंख पासार। पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को जाए। घूम घाम जब घर को आए, आकर माँ को बात बताए। घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। धन्यवाद। धन्यवाद दीप, बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत किया। हम लोग कहीं पे भी घूमें, लेकिन अंत में हमें अपना घर ही पसंद आता है। मैं मंच पर अब नीतीश को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम नीतीश अधिकारी है और मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सभी को एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस कविता का नाम है आप देख सकते हैं, देख के बोलें। मेरा कविता का नाम है बड़ी भीड़ है सड़क पर, नहीं दौड़ना सड़क के बीच में तुम, देख देख कर ही चलना। आप देख के बोल सकते हैं। नहीं दौड़ना सड़क मध्य तुम, सबल सबल कर ही बढ़ना। बीच में जाकर मत घबराना, देख देख कर ही चलना। जहाँ चौक आता आ जाए तो तुम लाला रोशनी पर ही रुकना। हरी रोशनी पर हो आगे, तभी आगे बढ़ना तुम। थैंक यू। धन्यवाद नीतीश, आपके प्रयास को हम लोग सराहना करते हैं। अभी मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी वैष्णवी देवी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात सबको। मेरा नाम है वैष्णवी देवी। मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको पंछी और बादल की कविता सुनाने जा रही हूँ। पंछी और बादल यह भगवान के डाकिया है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनके लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ सब बचाते हैं। इस कविता से हमें यह सीखते हैं कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद वैष्णवी। अभी मैं कक्षा 7वीं आरवी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।